मतलब ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, मुझे किसी ने भेजी भी नहीं है। अभी जब मैं बता रहा था ना कि हमें ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारी रक्षा करती भी हैं, हमारी रक्षा करने के लिए भी हमारे साथ में होती हैं। तो मेरे को ये छोटा सा इंसिडेंट याद आया, ये 25-30 साल पहले की बात है। और ये हमारे जब छोटे छोटे थे हम उस टाइम पे, तो नानी के यहाँ घूमने जाते थे ना, तो उन दिनों की बात है ये। तो एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी नानी के यहाँ पे जा रखा था ना, तो जैसे गाँव में क्या होता है कि किसी के घर में शादी वादी होती है, तो रात में गीतों वीतों का प्रोग्राम होता है। तो आस पड़ोस की जितनी भी गली की मोहल्ले की औरतें होती हैं वो सारी घर में जाके गीत वीत गाती हैं, और वो रात में अपना देर रात तक 11-12 बजे तक चलता है प्रोग्राम। तो ऐसे ही उस टाइम पे किसी घर में, गाँव में किसी घर में शादी थी, और रात में गीतों का प्रोग्राम होता था। तो रात में सारी लड़कियां वड़कियां गई, आसपास की औरतें भाभियां लड़कियां वड़कियां गई, और फिर जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो सब अपने अपने घर जाने लग गई। तो उसमें से एक लड़की थी, उसका घर थोड़ा सा आगे की तरफ पड़ता था, मेन रोड से होता हुआ आगे की तरफ पड़ता था। तो वो लड़की अकेले अकेले अपने घर जा रही थी। तो जब वो अपने घर जाने लग गई ना, तो उसको बीच में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने उससे पूछा, बूढ़ी औरत ने उससे, कि कहाँ जा रही है? तो उसने बोला, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो उसने बोला कि एक काम कर, तो मेरे साथ कुएँ पे चल, जिस घर में शादी है इनका पानी ख़त्म हो गया है और मेहमान आ रखे हैं, तो पानी की ज़रूरत है, पानी भर के लाना पड़ेगा कुएँ के लिए, वो पानी भर के लाना पड़ेगा कुएँ से। तो गाँव में इस तरह की चीज़ों के लिए कोई भी मना नहीं करता, खासकर लड़कियाँ तो मना नहीं करती हैं पानी वानी भरने के लिए। तो बोली ठीक है चलो पानी भर ले आते हैं कुएँ से। तो जो कुआँ था वो गाँव से बाहर पड़ता था, तो वो बूढ़ी औरत उसके साथ साथ कुएँ के बाहर, गाँव के बाहर कुएँ तक पहुँच गई। अब वो जगह बिल्कुल, वहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं, कुछ भी नहीं वहाँ पे, क्योंकि रात में कोई पानी भरने तो जाता नहीं है, लेकिन वो उसको ले गई थी। तो कुएं के पास में पहुँच के उस बूढ़ी औरत ने उससे बोला कि तू एक काम कर, तू यहाँ पे खड़ी हो, मैं भी आ रही हूँ। पता नहीं वो क्यों उसको वहाँ पे छोड़ के चली गई। तो वो लड़की, अपने ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी उसकी, 15-16 साल की लड़की थी वो। तो वहाँ पे कुएं के पास खड़ी हो गई वो लड़की, और उस बुढ़िया का आने का वेट करने लग गई। रात का 11:30-12 बजे का टाइम, पूरे गांव में कहीं कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा है अंधेरा। वो लड़की वहाँ पे खड़ी हुई, उसका आने का वेट कर रही। अब क्या हुआ, जब वो वहाँ पे खड़ी थी ना, तो उसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। उस आदमी ने ऊपर से नीचे तक सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। तो वो बूढ़ा आदमी आया, तो उससे लड़की से पूछा कि क्या हुआ बेटी, यहाँ पे क्यों खड़ी हुई है? तो उसने बताया कि वो शादी है इनके घर में और उनका पानी ख़त्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे पानी भरवाने के लिए आई हूँ। तो उस आदमी ने उससे बोला कि यहाँ मत खड़ी हो, अपने घर चली जा, कोई पानी वानी भरने नहीं आ रहा है यहाँ पे, को अब नहीं आने वाली यहाँ पे, तो अपने घर चली जा। तो उसने बोला, तो वो लड़की अपने फिर घर चली गई और घर जाके सो गई। फिर अगले दिन फिर जिसके घर पे शादी थी उनसे पूछा गया कि भाई कौन वो बुढ़िया थी। तो उनको तो पता ही नहीं, भाई ऐसे तो बुढ़िया कोई है ही नहीं हमारे घर में, कौन, और पानी भी हमारा तो ख़त्म नहीं हुआ था, पानी भी हमारे घर पे रखा हुआ था। तो कहने का मतलब कि हुआ ये होगा कि वो शायद कोई प्रेत होगी जो कि उसको पानी में डुबा के मारना चाहती होगी, और वहाँ पे उसने खड़ा कर दिया। पता नहीं क्यों नहीं उसने दबाया उसको, वहाँ पे जाके ले जाके खड़ा कर दिया। लेकिन फिर जैसा मैंने बताया ना कि इस तरह की शक्तियाँ भी होती हैं जो कि रक्षा करती हैं। तो वो आदमी जो बाद में आया था, वो प्रोटेक्ट कर रहे थे। हाँ, तो वो हो सकता है गाँव का कोई देवता हो उनका, या फिर कोई पितृ हो, कोई कुछ भी हो सकता है, भगवान जाने। लेकिन वो उनकी रक्षा के लिए आया था, और शायद हो सकता है वो वहाँ पे ना आता तो कुछ भी हो सकता था फिर तो इस लड़की के साथ में। तो मतलब इस तरह की, हाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमने भी ऐसे सुना है भाई कि कुल देवता और इन कुल देवी को अपने खुश रखो ताकि वो आपके प्रोटेक्ट करते रहे किसी भी ब्लैक मैजिक या किसी भी चीज़ से। भाई मैं आपको बताऊं, देखो पहले के ज़माने में तो क्या हुआ करता था, अब ऐसा ना रिलीजियस बातें बहुत से लोग बड़े टची हो जाते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर, लेकिन पहले के ज़माने में 40-50 साल पहले लोग इतने सारे देवी देवताओं को नहीं माना करते थे। गांव के कुछ चुनिंदा 1-2-3 उनके देवी देवता होते थे, पितर होते थे, कुल देवी यहाँ हुआ करती थी। अब आज की डेट में आप लोग सोच के देखो, आज से सिर्फ 10-15 साल पहले की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से भगवान को मानते थे शहरों में? साईं बाबा को मानते थे सबसे ज़्यादा। साईं बाबा के मंदिर होते थे, यहाँ नोएडा में तो मंदिर था साईं बाबा का, इतनी भीड़ लगा करती थी। आज की डेट में नहीं होती है मंदिरों, साईं बाबा के मंदिरों में भीड़। आज की डेट में भीड़ कहाँ होती है? आज की डेट में भीड़ होती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में। तो कहने का मतलब कि इंसानी फितरत है समय समय पर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है अपनी डीटीज़ को भी चेंज करते रहना। लेकिन आपको ना जीवन में, मेरा ऐसा मानना, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अगेन मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मेरे को नॉलेज इतनी डीप नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको दुनिया भर के भगवानों को पूजने की ज़रूरत नहीं है।
आप अपने कुल के जो आपके देवी देवता है, आप उनको दिल से पूजा करो, वही आपकी रक्षा करेंगे, वही आपके लिए बहुत है, आपकी तरक्की के लिए, आपके हर चीज़ के लिए। सही बात है भाई। भाई और कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कुछ आपने कभी ना इंटरनेशनल भी बताई हो? आती है भाई आपके पास, इंडिया के बाहर से लोग भेजते हो, वहाँ किस तरीके की एंटिटी है, क्योंकि इंडियन किस्से तो सब सुनते ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने चैनल पे ना जितनी मतलब इंडियन स्टोरीज तो मैं ऑफ कोर्स डालता ही हूँ, मेरे व्यूअर्स इंडिया के ही हैं सारे, लेकिन इसके अलावा मैं बाहर की स्टोरीज भी बहुत डालता हूँ। और मेरे चैनल पे जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाला जो वीडियो है ना, वो इंडियन स्टोरीज़ का है ही नहीं, वो बाहर की स्टोरीज़ का वीडियो है। अच्छा। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो अब होता क्या है ना, इंडिया में तो ज़्यादातर जो चीज़ें चलती हैं यही सब कर्ण पिशाचनी, ये भूत प्रेत छलावा वाला, ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन बाहर जो हैं और भी, इनके अलावा भी, इनके बाहर भी बहुत सी ऐसे एंटिटीज़ हैं जिनके बारे में यहाँ पे नहीं जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। आई एम श्योर ये ऑडियंस को बहुत इंटरेस्टिंग केसेस लगेंगे। तो बेसिकली बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ इन सब चीज़ों के बारे में। वहाँ पे ना विदेशों में जंगल होते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल, हमारे यहाँ भी होते हैं, लेकिन जैसे अमेरिका की मैं बात करूँ तो इतने बड़े बड़े जंगल हैं वहाँ पे, आप यकीन नहीं मानोगे, 100 किलोमीटर के रेडियस में वहाँ पे जंगल फैले हुए हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल। और हमारे यहाँ पे तो इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है, लेकिन वहाँ पे ट्रेंड बहुत है इस चीज़ का, हाइकिंग का, कैंपिंग का। और लोग जो है ना, जब भी उनको वीकेंड में टाइम मिलता है या छुट्टी मिलती है, जंगलों में निकल जाते हैं, अकेले जंगलों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, कैंपिंग अकेले निकल जाते हैं, कोई उनको टेंशन नहीं होती, क्योंकि गन्स भी वहाँ पे इजीली मिल जाती हैं उनको। तो हंटिंग गन्स वगैरह लेकर अपनी सेफ्टी के लिए वो निकल जाते हैं जंगलों में घूमने के लिए। अब ऐसे ऐसे जंगल जो कि इतने घने हैं, जहाँ के भी दिन के समय भी अंधेरा रहता है, वहाँ पे रोशनी नहीं होती ज़मीन पे, क्योंकि रोशनी आ ही नहीं पाती है, इतने घने पेड़ होते हैं वहाँ पे। तो आप अंदाज़ा लगा के सोचो, मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि वहाँ पे किस तरह की एंटिटीज़ उन जंगलों में बसती होंगी। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं ना, लोग घूमने घूमने जाते हैं, तो इसके लिए लोगों का ध्यान रखने के लिए वहाँ पे एक सर्च एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स होते हैं हर एक जंगल में, हर एक नेशनल पार्क में। तो इन सर्च एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स का काम क्या होता है कि जंगल में जो भी घूमने आ रहे हैं लोग, उनको अगर वो खो जा रहे हैं या उनको कोई चोट लग जा रही है, कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो उनको जंगल से निकालना है, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं जंगलों के अंदर, एम्बुलेंसेस नहीं जा सकती हैं, तो इंसान ही जाके उनको ढूंढ सकता है, इंसान मतलब ऑन फुट ही जाना होता है। तो उसके लिए वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स होती है। तो सर्च एंड रेस्क्यू ये जो ऑफिसर्स होते हैं, ये 30-30, 35-35 साल की सर्विस में जंगलों में इन्होंने खाक छानी है, तो इन्होंने ना जाने किस किस तरह की चीज़ें जो है जंगलों में एक्सपीरियंस कर रखी होती हैं। तो इसी तरह के एक ऑफिसर की मैंने कुछ स्टोरीज डाली थी अपने चैनल पे कुछ साल पहले, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाल चुका हूँ। तो उन्हीं केसेस के बारे में थोड़ा सा आपको अब बताता हूँ कि भाई कैसे कैसे केसेस होते हैं। मुझे पर्सनली इस टाइप के केसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं भूतों वगैरह की स्टोरीज़ को, क्योंकि भूतों वगैरह की स्टोरीज़ एक पॉइंट के बाद में प्रिडिक्टेबल हो जाती है, एक ही सेम पैटर्न हो जाता है उनका कि भाई पैरानॉर्मल हुआ, फिर बाबा के पास गए, उन्होंने बचाया, ये सब। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर ऑडियंस चाहती है इन सब चीज़ों के बारे में जानना, तो एक डेविड पोलार्डिस करके है, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर है। ये पहले यूएस पुलिस में हुआ करते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर हो गए। और वहाँ पे बताते हैं कि जंगलों में लोग इतने गायब होते हैं, इतने खो जाते हैं जंगलों में, कि एक तरह की वहाँ पे साइलेंट त्रासदी बन चुकी है। वहाँ पे बड़े बड़े आर्टिकल्स छपे हुए हैं इस चीज़ों के ऊपर कि जंगलों में लोग गायब होकर रहे हैं, जाकर रहे हैं लोग। उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी दबा के रखती है इन सब मामलों को, और मीडिया भी उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो ये जो बंदा है डेविड पोलार्डिस, इसने अपनी पूरी बुक सीरीज़ निकाल रखी है, मिसिंग 411 करके, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, मिसिंग 411। इनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी हुई है, और मेरे ख्याल से प्राइम पे भी है इनकी डॉक्यूमेंट्रीज़, और यूट्यूब पे भी वीडियोज़ हैं, लेकिन वो सारे इंग्लिश में हैं। अगर हिंदी में देखना हो तो आप मेरे देख सकते हैं, मैंने कई वीडियोज़ डाले हैं। तो इन्हीं के केसेस से रिलेटेड मैं कुछ 1-2 केसेस आपको बताता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक ना ग्रुप था कॉलेज स्टूडेंट्स का, 18-19-20 साल के उम्र के 3-4 लोग थे, और एक कैंपिंग के लिए गए हुए थे, पिकनिक वगैरह मनाने के लिए। तो इनके ग्रुप में एक लड़की थी, 18-19 साल की थी, तो वो खो गई, कहीं रास्ता भूल गई। तो इन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू टीम को बताया कि भाई आप, हमारी जो लड़की है वो खो गई है। तो उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया उस लड़की को ढूंढने के लिए। तो जब होता क्या है कि जब तक मिल नहीं जाता, तो ये लोग कोशिश करते हैं कि भाई ढूंढते ही रहें उसको काफ़ी देर रात तक,
अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो ढूंढना एक बार के लिए बंद भी कर देते हैं, लेकिन बाई चांस की बात है कि उस रात मौसम ख़राब नहीं था, तो ये रात में 11-12 बजे तक उस लड़की को ढूंढते रहे। और 12 बजे के ढूंढने के बाद में इनको वो लड़की मिल गई। और जब वो मिली ना इनको लड़की, तो उसके एक पैर में जूता नहीं था, उसका जो बैक पैक था वो भी गायब हो रखा था, और वो एक सूखे से बड़े से पेड़ के अंदर बैठी हुई थी, ऐसे दुबक के, जैसे किसी से डर के बैठी हो। लेकिन वो इनको मिल गई। फिर मिली तो ये उसको अपना बेस पे लाने लगे पैदल पैदल। अब क्या हो रहा था, ये 3-4 सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर्स थे, इनके साथ साथ में वो लड़की थी, और ये पैदल पैदल चलते हुए आ रहे हैं जंगल से बेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब वो लड़की चल रही थी ना, तो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है, ऐसे जैसे कि मतलब उसका ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से कोई आ रहा है और उनको देख रहा है, जबकि वहाँ पे कोई था नहीं ऐसा। तो इन्होंने उस लड़की से पूछा भी कि तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो उनको लगा कि भाई डर गई होगी और जो है ट्रॉमा होगा, इसलिए शायद ऐसी हरकतें कर रही है अजीब अजीब। लेकिन फिर एक जगह जाने के बाद में इसने इस बंदे से बोला, इस लड़की ने इस बंदे से बोला कि वो ये कह रहा है कि उसको तुम्हारी कमर पे बना जो चोट का निशान है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये बंदा बताता है कि इसके बचपन में कभी कमर पे कोई चोट लगी थी, जिससे कि इसके कमर पे बड़ा सा स्क्रैच का निशान बन गया था, और वो निशान ऐसा था कि शर्ट पहनने के बाद में वो दिखता नहीं था निशान, और उस टाइम पे तो उसने शर्ट के ऊपर जैकेट भी पहनी हुई थी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इस लड़की को पता चल जाए कि इसकी कमर के ऊपर निशान बना हुआ है। लेकिन इस लड़की ने बताया इसको कि तुम्हारी कमर पे जो निशान बना हुआ है उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो ये सुनते के साथ में इसको एकदम से रोंगटे खड़े हो गए, और जैसे ही उसने बताया ना, तो इसको अपने कानों में ऐसी झिंगुरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, बहुत तेज़, जैसे कि इसके कान के पर्दे अभी फट जाएंगे, इस ऑफिसर को, रेस्क्यू ऑफिसर को। लेकिन मजे की बात ये सिर्फ इसी को सुनाई दे रही थी, और जितने भी वहाँ पे बंदे थे इनकी टीम के, उसको किसी को भी नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर जैसे तैसे ये सही सलामत अपना बेस पे पहुँच गए। ये एक छोटा सा केस था। एक और बताऊँ इस तरह का मामला, तो एक बार क्या था, एक औरत थी, सिंगल मदर थी वो, उसके 2 बेटे थे। तो वो अपने दोनों बेटों के साथ में पिकनिक मनाने के लिए गई थी जंगल में। एक सेकंड में ये केस ख़त्म हो गया यहीं पे। तो लड़की फिर कुछ पोजेस थी, बाद में उसने कुछ बताया, कौन दिखा, किससे डर रही थी, इसका कुछ खुलासा नहीं हुआ? एक्चुअली ये जो बंदा था ये ऑफिसर था, ये इन्वेस्टिगेटर नहीं था। तो ये इसके साथ में इस तरह की जो भी चीज़ें होती थी ये इसने बता रखी थी। क्या हुआ, कैसे क्यों हुआ, किसने करा, इन सब चीज़ों का इसको भी नहीं पता। इसने बस वो बता रखा था भाई ये सब चीज़ें हमारे साथ में होती थी, काम करते दौरान ये सब चीज़ें हुई। तो एक और केस था। अब होता क्या है ना, जैसे हमारे यहाँ पे तो हम ईजिली फेंक देते हैं बातों को कि भाई भूत ने किया होगा, इसने किया होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे इतनी आसानी से फेंकी नहीं जाती बातें। 100% दिख रहा है कि भाई पैरानॉर्मल है, तब भी नहीं बोलेंगे कि ये पैरानॉर्मल है, कि ये किसी भूत ने किया होगा। वहाँ पे इतनी ईजिली थ्रो नहीं की जाती इस तरह की बातें। तो ऐसा ही एक केस और मैं बताता हूँ। ये सिंगल मदर थी और ये अपने 2 बच्चों के साथ में जंगल में पिकनिक मनाने के लिए गई थी, और सुबह शाम तक इन्होंने अच्छे से पिकनिक बनाई, बच्चों ने खूब खेला जंगल में। और फिर शाम को ये वहाँ से आ रहे थे, वापस अपना घर की तरफ आ रहे थे, मतलब जो पार्किंग एरिया था उसकी तरफ जाने लग गए ये होते हुए। और जिस रास्ते से जा रहे थे ना, उसके जस्ट रास्ते के थोड़ा सा साथ में एक नदी पड़ती थी। तो हुआ क्या, ये लड़की औरत पीछे पीछे चल रही, इसके दोनों बच्चे आगे आगे चल रहे थे। इसने आगे इसलिए रख रखा था जिससे कि इसकी नज़र रहे बच्चों के ऊपर, नज़र से ओझल ना हो सके। अब चलते चलते इसको एक सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए ऐसे लगा जैसे इस औरत को पीछे से किसी ने आवाज़ दी। तो उसने यूँ हल्का सा पीछे मुड़ करके देखा, और इतनी देर में ही उनमें से एक बच्चा गायब हो गया, उन दोनों में से। तो इसने अपने भाई से पूछा, वो दूसरे बच्चे से पूछा उसके भाई से कि वो कहाँ गायब हो गया। तो उसने बोला कि पता नहीं, वो तो इधर चला गया। तो उसको लगा कि शायद छोटा बच्चा है, सूसू वूसू के लिए गया होगा इधर। तो उसने खूब आवाज़ें लगाई उसको, इधर उधर जाके ढूंढा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। वो तो कहीं नहीं मिला, तो ये भी बेचारी परेशान हो गई, बदहवास हो गई कि बच्चा मेरा कहाँ गायब हो गया। तो उसने जल्दी से एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट किया, सर्च एंड रेस्क्यू एडमिनिस्ट्रेशन को, कि मेरा एक बच्चा खो गया है। तो जब सर्च एंड रेस्क्यू टीम आई तो उन्होंने भी, अब ये टीमें जो होती हैं ना, ये इतनी हाईली प्रोफेशनल होती हैं अपने काम में कि घास पे पैर पड़ा है नहीं पड़ा है, घास को देख के ही बता सकते हैं कि इस रास्ते से कोई गया है नहीं गया, या कोई कपड़े का टुकड़ा फंसा हो। मतलब बहुत ही हाईली प्रोफेशनल होते हैं, इन सब चीज़ों में माहिर होते हैं, देख के बता देते हैं कि भाई कौन किस रास्ते से गया होगा। तो ये टीम यहाँ पे पहुँची, तो उन्होंने आसपास के पूरे एरिया को सर्च किया, लेकिन उस एरिया में कहीं कोई अता पता नहीं बच्चे का। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बच्चा वहाँ पे मौजूद भी था। और स्निफर डॉग्स को भी बुलाया गया, स्निफर डॉग्स को भी बच्चे की गंध नहीं मिल रही।
जो कि एक बहुत ही अजीब बात थी। हालांकि ऐसे कई केसेस थे जहाँ पे स्निफर डॉग्स को नहीं मिलती थी गंध, इस तरह के केसेस में। तो इनको एक बार के लिए ये भी शक हुआ कि हो सकता है इसकी माँ ने कुछ गड़बड़ कर दी हो बच्चे के साथ में, लेकिन वो जो उसकी हालत हो रखी थी उसको देखने से साफ पता चल रहा था कि माँ ने ये हरकत नहीं करी है, माँ ने कुछ नहीं करा बच्चे को। तो एक शक ये भी हुआ कि बच्चा कहीं नदी में ना गिर गया हो, लेकिन वो नदी में भी नहीं गिरा था, क्योंकि उसका जो दूसरा भाई था वो बता रहा था कि वो इस तरफ गया था और रास्ता भी वो खो नहीं सकता था, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा रास्ता था, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं था कि वो पेड़ों वेड़ों में इधर उधर जाके वो खो जाए बच्चा। तो उसके बाद फिर उसको बच्चे को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अगले 10, 15, 20 किलोमीटर के रेडियस में खूब ढूंढा गया बच्चे को अगले 30-40 दिनों तक, लेकिन बच्चे का कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर क्या होता है, इस तरह के जब सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ के लोकल जो वॉलंटियर्स होते हैं, सिविलियंस होते हैं, वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो वहाँ भी एक लोकल वॉलंटियर ग्रुप था। तो करीब बच्चे के खोने के 40 दिन बाद वहाँ का एक लोकल वॉलंटियर उस जगह से करीब 40-50 किलोमीटर दूर किसी जगह पे ऐसे ही घूम रहा था। एग्जैक्टली बच्चे को ढूंढ नहीं रहा था, क्योंकि इतनी दूर तो एक छोटे बच्चे का आना इम्पॉसिबल था बिल्कुल। तो वो ढूंढ रहा था, और वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पे पहाड़ियाँ थी, स्लैंट पहाड़ियाँ थी, इस तरह की पहाड़ियाँ थी कि वहाँ पे कि जो हाईली प्रोफेशनल हाइकर्स होते हैं उनके लिए भी चढ़ना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। तो घूमते घूमते ना इसको उस पहाड़ी के बीच में एक जगह, एक गड्ढे में एक लाल रंग की शर्ट उड़ती दिखाई दी। अब इसको तो हुलिया पता ही था बच्चे का, क्या क्या हुलिया फोटो वगैरह थी, उसने उस टाइम पे क्या पहना हुआ था। तो बच्चे ने उस टाइम पे रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी। तो उसने बाइनोकुलर से देखा, तो देखते पहचान गए भी तो उसी बच्चे की शर्ट है। तो उसने जल्दी से अथॉरिटी में बताया कि भाई बच्चे को, मेरे को उसकी शर्ट दिखी है, यहाँ पे आके पता लगाओ कि क्या है ये। तो इनकी पूरी टीम आई, रेस्क्यू टीम। तो पता चला कि उस स्लैंट पहाड़ी के ऊपर, जिसके ऊपर की चढ़ना अपने आप में इतना मुश्किल था, उस पहाड़ी पे एक छोटा सा गड्ढा था, और उस गड्ढे के अंदर उस बच्चे की लाश को ठूस के घुसेड़ा गया था उस गड्ढे के अंदर। वहां तक पहुंचा कैसे ये पता लगा? नहीं, अभी उसमें मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे अजीब बात ये नहीं थी कि उसको ठूसा गया था, सबसे अजीब बात ये थी कि वो बच्चा वहां पे पहुंचा कैसे, क्योंकि जिस जगह से वो गायब हुआ था वहां से वो जगह 40-50 किलोमीटर दूर थी। तो बच्चा पैदल तो चल के नहीं पहुंच सकता था इतनी दूर, इतना कैपेबल नहीं था। और अगर कोई बड़ा भी होता तो इतनी मुश्किल जगह पे उसकी लाश को छुपाने का क्या मतलब हो सकता था उसको। और वो भी इस तरीके से छुपाई गई थी कि भाई वो दिख जाए, आते जाते लोगों को उसकी शर्ट दिख जाए कि यहाँ पे कुछ है। तो इसका मतलब छुपाने का भी मतलब ये था कि इसको बच्चे का पता चल जाए। फिर उस बच्चे का पोस्टमार्टम करा गया। तो पोस्टमार्टम में पता चला कि इस बच्चे की मौत सिर्फ 1 दिन पहले हुई है, और उसकी बॉडी पे कहीं कोई निशान नहीं था। उसके जो पैर के तलवे थे, नंगे पैर था, उसके पैरों में जूते नहीं थे, पैर में एक धूल का तिनका भी नहीं लगा हुआ था। इसका मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो पैदल चल के वहाँ पे आया था। उसके बिल्कुल पैर उसके क्लीन थे। और रिपोर्ट में यह आया कि इसकी मौत जो हुई है वो ठंड लगने से हुई है, जबकि वो जो एरिया था वो गर्म एरिया था, और वो सर्दियों का मौसम में नहीं था, गर्मी का मौसम में नहीं था। उसकी मौत ठंड लगने से हो ही नहीं सकती थी। तो किसी को नहीं पता वो बच्चा कैसे वहाँ पे पहुँचा, कैसे हुआ। हालांकि इस केस में तो खैर ऑडियंस को सुनने में थोड़ा अजीब लगे, इस केस में तो क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस इस तरह के कवर किए हैं, तो ये तो 100% एलियंस का मामला था। उसको एबडक्शन करा गया था और किसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और उसके बाद में फिर उसको वहाँ पे ठूंस दिया गया ढूंढने के लिए। एलियन ले गए थे उसे, ये मेरे को ऐसा लगता है। हालांकि हो सकता आप लोगों की बात अजीब लगेगी, क्योंकि ऑफकोर्स ये आपका फर्स्ट टाइम आप इस तरह का कुछ सुन रहे हो, लेकिन मैं इस तरह के बहुत सारे केसेस सुना चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि ये एलियन वाले केसेस में इस तरह की चीजें हुई। मतलब जब वो गायब हुआ था तो वो विद इन सेकंड्स ही गायब हुआ था कि मोहम्मद ने पीछे देखा तो वहां से गायब हो गया था विद इन सेकंड्स। तो कुछ पैरानॉर्मल भी हो सकता है, बट आप कह रहे हो कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये हो सकता है एलियंस ने अपडेट करा हो। पैरानॉर्मल भी हो सकता है। एक्चुअली जंगलों की ना अपनी ही कुछ अलग एंटिटीज होती हैं, मेरा ऐसा मानना है। जैसे ये तो एक केस था, इसके अलावा भी कई केसेस ऐसे होते हैं। एक केस ऐसा था जिसमें एक बच्चा खो गया था और वो बाद में मिल गया था, और उस बच्चे ने बताया कि मेरे को ना भालू अंकल लेकर गए थे, और भालू अंकल वो मेरे को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि तू वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए था। और वो भी बच्चा उनको 15-20 दिन बाद मिला था, और उस जगह पे मिला था जहाँ पे कि वो कम से कम 10 बार पहले ऑलरेडी सर्च कर चुके थे। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसी एंटिटीज इन्वॉल्व हो सकती हैं जो कि जंगलों की अलग ही एंटिटीज हैं, जिनके बारे में हो सकता है हम जानते ना हो, भूत प्रेतों से अलग, जिन्नात वगैरह से अलग। एक और केस बताता हूँ मैं, लास्ट केस आपको बताओ। ठीक है। ये एक बहुत ही फेमस केस था।
इसके ऊपर तो बाकायदा मीडिया में भी बहुत चर्चा हुई थी वहाँ पे। ये भी एबडक्शन पे एलियन की? ये एक्चुअली डिसअपीयरेंस का केस था, ये बंदा गायब हो गया था, किसी को नहीं पता ये बंदा कहाँ मिला। जैसे अभी तो मैंने आपको एक केस बताया ना, इसमें बच्चे की लाश मिल गई थी। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि मिलते ही नहीं है वहाँ पे, पता ही नहीं चलता कि गायब हुआ कहाँ, मतलब फेस ऑफ अर्थ से कहाँ चला गया वो बंदा। तो इसमें तो ये बच्चा था, लेकिन इस वाले केस में ना ये एक ट्रक ड्राइवर था, और ये 24 व्हीलर कोई ट्रक होता है, मतलब सबसे बड़ा ट्रक जो होता है ना, वो वाला ट्रक ये चलाया करता था वहाँ पे, डिलीवरी मतलब करता था उस ट्रक की। अब हमारे यहाँ तो जो है लाइसेंस वगैरह इतनी ईजिली मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है अमेरिका में। अमेरिका में उनका प्रॉपर साइकिक एवेल्यूशन होता है, मतलब सारी चीज़ें, उनके ड्राइविंग टेस्ट वगैरह होते हैं, और तब उनको लाइसेंस मिलता है। कहने का मतलब कि वो बंदा बहुत ही समझदार बंदा था, वो इतना बड़ा उसको ट्रक दे रखा था, और उसके ट्रक में GPS भी लगा हुआ था। तो एक बार क्या हुआ, वो बंदा एक जंगल के पास से जा रहा था, जंगल के पास से जाते जाते आराम से जा रहा है जंगल के सामने हाईवे से, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने जंगल में घुसेड़ दिया अपना ट्रक, इतना बड़ा ट्रक। और जंगल में तो अब इतना रास्ता नहीं था कि भाई इतना बड़ा ट्रक जा सके, तो जहाँ तक वो ट्रक ले जा सकता था वो मतलब ट्रक घुसाता ले गया। और इस बीच में जंगल में कुछ लोग भी घूम रहे थे, तो एकदम से वो भी मतलब ट्रक उनके ऊपर चढ़ने वाला था, वो साइड में हटे। तो उन लोगों ने बाद में इन्वेस्टिगेशन में, जब इन्वेस्टिगेशन करी गई, पूछताछ करी गई उस आदमी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि जब वो ट्रक चला रहा था तो ऐसे चला रहा था जैसे कि वो ट्रांस में हो, जैसे उसको कुछ होश ही ना हो अपना। फिर जहाँ तक वो ट्रक अपना ले जा सकता था वहाँ पे ले गया, और फिर एक पॉइंट पे उसका ट्रक रुक गया, फिर वो वहाँ से उतरा ट्रक से और पैदल पैदल आगे जाने लग गया जंगल की तरफ, गहरे जंगल में। तो वहाँ जब वहाँ उतरा ना वो, तो वहाँ पे कुछ लोग कैंपिंग कर रहे थे, तो उन लोगों ने उससे पूछा, उस बंदे से, कि भाई आप यहाँ पे ट्रक क्यों लेकर आए हो, आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या, ये ट्रक ले आने की जगह है? तो बंदे ने पता क्या बोला, उसने बोला मैं नहीं लेकर आया हूँ, वो लेकर आए हैं। उसके बस इतना, उसने इतना ही बोला, और ये बोलते हुए भी वो ट्रांस वाली स्टेट में था, उसको होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है कहाँ। और उसके बाद वो अंदर जंगल में गया, उसके बाद ना उसकी कभी कोई डेड बॉडी मिली, ना उसके कपड़ों के कोई निशान मिले, कुछ उसका आता पता नहीं, वो बंदा कहाँ गायब हो गया। मतलब आराम से बंदा सही सलामत अपना ड्यूटी कर रहा है और अपना डिलीवरी के लिए जा रहा है, बीच में ट्रक घुसेड़ दिया और उसके बाद गायब हो गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।